अच्छा क्लास स्टार्ट करते हैं। आ, पुराने वाले टॉपिक याद हैं, रिवाइज किए थे, पढ़े पढ़ा था जो पढ़ाया था। कुछ ऐसी चीज़ समझ ना आई हो? नहीं? हाँ पूछो। पहली क्लास है। चलो चलो करते हैं कुछ, सही है। आ, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था, कोई बताएगा? क्यू तक? सही। चलो क्यू से स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं पहले। आज चौथी क्लास है तो फोर्थ फाइल बना लेते हैं। ओके क्लास, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लॉक कोड पढ़ा था, सही है? कि अगर आप कोई सी भी साइट से कोई रेफरेंस लेते हो तो हम लोग ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आपका क्यू का कोड है ये आपके पास शॉर्टर कोड्स लिखने के काम आता है। शॉर्टर कोड्स बोले तो कोई भी कोटेशन लिखनी हो, सही है, तो हम लोग याला टैग क्यू का टैग यूज़ करते हैं, सही है। कोटेशन पता है ना किसी को, कि किसी के कोई अल्फाज उठाते हैं उसको कोटेशंस कहते हैं, या कोई एब्रीवेशन मतलब कॉमा के अंदर लिखनी हो तो उसको भी हम कोटेशंस कहते हैं। तो जब भी आपने वेबसाइट के अंदर कोई वेबसाइट बना रहे हो और कोटेशंस यूज़ करनी है तो आप लोगों ने क्यू का टैग इस्तेमाल करना है, सही है। इसको देखेंगे हम लोग, अभी आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अच्छा खासा निपटाएंगे आज। अच्छा क्लास, ए बी आर के टैग पे आ जाओ, इसको अबर भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, ये शॉर्टर फॉर्म्स होती हैं और लॉन्गर फॉर्म्स होती है, सही है। एक चीज़ की एब्रीवेशन, जैसे नासा है, नासा की अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सही है, इस तरीके से है नासा की एब्रीवेशन। और दूसरी कोई एब्रीवेशन बताएगा मुझे? जैसे किसकी? किसकी? नहीं नहीं, पेप्सी की कोई एब्रीवेशन? के एफ सी, हाँ, केंटकी फ्राइड चिकन, सही है। और इसी तरीके से एब्रीवेशंस भी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के अंदर। तो एब्रीवेशन को अच्छे से करने का तरीका है ये वाला, करके देखते हैं एक बार। मैं क्या करता हूँ, एक पी का टैग बनाता हूँ, सही है, और मैं इस पे लिखता हूँ नासा। ठीक है, अब जो नासा है, नासा की मुझे क्या करनी है, एब्रीवेशन करनी है। आ, मैं यहाँ से अबर का टैग उठा लेता हूँ। ओके, हाँ, अच्छा। अच्छा मैंने लिखा जहाँ पे, अच्छा स्पेस का इशू आ रहा है।
सही। अच्छा क्लास देखना आप, मैंने क्या किया, एक पी का टैग लिया, सही है, और उस पी के टैग के बीच में मैंने एक्रोनियम का टैग लगाया। अच्छा, जहाँ पे हम लोगों ने किसका पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने अबर का टैग पढ़ा था, लेकिन एक्रोनियम भी वही काम करता है थोड़ा सा अलग तरीके से। अच्छा, जो यहाँ पे दो टैग हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अबर का जो टैग है उस पर प्रोफेसर पे करेंगे, PROF पे करेंगे तो प्रोफेसर आ जाएगा, सही है। और इस तरीके से नासा का भी टैग है, मतलब एक्रोनियम का भी टैग है, सही है। तो दोनों टैग हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे एक्रोनियम की एग्जांपल ली, उसके बाद अब ABBRB करते हैं। ओके, तो जहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्रोनियम का टैग लिया है, उसके बीच में नासा है, और ये यहाँ पे मेरा टाइटल है, सही है। क्लियर है यहाँ तक? नहीं है? चलो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर से करते हैं, सही है। अब यहाँ से क्लियर है, पी का टैग है, सही। अच्छा, मैं इस पे लिखता हूँ नासा इज अ, ओके इजी करते हैं। इतनी बात क्लियर है। मैं अगर इसको जाके ब्राउज़र पे चेक करता हूँ तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ एडिशनल, जैसे होवर करते हैं और टाइटल का इफेक्ट आता है, तो वाला इफेक्ट मुझे नहीं मिल रहा है, सही है। जैसे नासा की फुल एब्रीवेशन मुझे नहीं मिल रही है ऑन होवरिंग द नासा। क्लियर है? तो अब हम चेक करते हैं कि भाई कैसे हमें मिल सकती है। मैंने क्या करना है, एक्रोनियम का टैग लिखना है, सही है। इतनी बात क्लियर है? एक्रोनियम के टैग के बीच में मैंने वो वर्ड लेके आना है जिसकी मुझे एब्रीवेशन लगानी है, सही है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इधर ले आता हूँ। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अभी मैं इसको सेव करके चलाऊँ तो अभी भी मेरे पास कुछ नहीं आएगा, सही है। आगे चले। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में टाइटल का टैग डालता हूँ, सही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं जो मैंने टाइटल डाला है, कोई बताएगा? गुड, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, सही है। एट्रीब्यूट, और जो आप कॉमा के अंदर देते हो वो उसकी वैल्यू कहलाती है। क्लियर है? बोलो तो क्लास, क्या हो गया, सुनो क्या? सही है, जहां तक बात समझ आ गई। अब इसके बीच में आप जो भी लिखोगे वो होवर करोगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। सही है, इतना भी सही है, सही है। अब क्या कहते हो, होवर करूंगा आ जाएगा या नहीं आएगा? सही है। जो हम लोगों ने वहां पे टाइटल पे लिखा था, जब हमने उसके ऊपर होवर किया तो हमें उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। क्लियर है? इसको आगे जाके CSS यूज करोगे तो इसको भी डिजाइन कर सकते हो और बेहतर तरीके से विजुअलाइज करा सकते हो, सही है। आगे हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे CSS में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक सवाल आता है, अगर मैं पी के टैग पे टाइटल डाल के करूंगा, सही है, वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करेगा? और कोई हाँ या ना में? करेगा या नहीं? चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा पी का टैग है, इसको थोड़ा कमेंट, इसको थोड़ा हटाते हैं अभी। सही है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, ये तो मुझे अभी भी शो करा रहा है, सही है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये जो टाइटल का टैग होता है ना, ये HTML के किसी भी टैग में डालो, हेडिंग के टैग में, बेसिकली हेडिंग के टैग में, जैसे H1 हो गया, P हो गया, सही है, तो उसमें भी ये चीज़ आपको दिख सकती है। जितनी भी एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं ना HTML के, वो सारे टैग पे वर्क करते हैं।
लेकिन बिहेव डिफरेंटली करते हैं। सही है क्लास? समझ आई? क्लियर हुई चीज़ें? आगे चलें। एक बार इसको देख लो, ABBR का टैग भी देख लो और एक्रोनियम भी देख लो। कहाँ है? ओके, ये दोनों सेम ही वर्क करेंगे। एक बार जल्दी से देख लो, 2 मिनट है बस, जल्दी से। क्या हुआ? यार तुम्हारा पहला दिन है ना, बड़े गलत टाइम पे आए हो। एक मिनट। क्लास हो गया? ABBR का भी कर देते हैं यार। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बेसिकली दो हैं। क्लास चले? हो गया? सब कर रहे हैं ना? इशू आ रहा है?
चलो क्लास बस अब आगे चल रहे हैं। अच्छा क्लास, अभी हमने किसका देखा, ABBR का टैग देखा और एक्रोनियम का टैग देखा। सही है। ABBR इज बेसिकली एब्रीवेशन टैग। कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि यार एब्रीवेशन का टैग कौन सा होगा, तो सिंपली आपने बोला है ABBR का टैग। सही है, या एक्रोनियम। अच्छा, अब आ जाओ किटेशंस एंड डेफिनेशंस। अच्छा क्लास, एक जब हम लोग बुक पढ़ते हैं, सही है, तो कुछ इस तरीके से आती है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सही है, तो स्टार्टिंग का वर्ड देखते हो हमेशा थोड़ा सा इटैलिक होता है। इंग्लिश की जब पढ़ी होंगी 5 या 6 क्लास में, सही है, तो जब इंग्लिश की स्टोरी शुरू होती है कोई सी भी, तो स्टार्टिंग में जो होता है वो थोड़ा सा इटैलिक टाइप होता है। सही है, तो ये कुछ इसी तरीके का टैग है। सही है, इसका काम सिर्फ क्या होता है, शुरू का जो भी होता है वो आप इसमें डाल दो तो इटैलिक कर देता है इसको। सही है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। सही है, आप फॉर अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो ये। भाई कौन कौन से टैग हैं। अच्छा क्लास, उसके बाद ये आपका DFN का टैग है, ये भी वही टैग है। सही है, लेकिन इसमें एडिशनल क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो आपका टैग है ये कुछ ब्राउजर्स में चलता है, कुछ ब्राउजर्स में नहीं चलता। अच्छा मेरी एक बात सुनो, ये जो 2 टैग्स दिए हुए हैं ना सबके, ये 2 टैग्स इस वजह से दिए हुए हैं, कोई सा ब्राउज़र कोई सा टैग समझता है और कोई सा ब्राउज़र कोई सा टैग नहीं समझता। बेसिकली जो आपकी HTML है वो ब्राउज़र रीड करती है। सही है, HTML ब्राउज़र के अलावा कोई और रीड नहीं करता है आपकी। तो ये जो 2 टैग्स आ रहे हैं ना, ये 2 टैग्स इसी वजह से आ रहे हैं कि कोई सा माइक्रोसॉफ्ट एज में चलेगा और कोई सा क्रूम में चलेगा। सही है, बेसिकली ये वाले टैग बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनका जो काम है वो दूसरे टैग से भी हो जाता है। अगर मुझे किसी चीज़ को इटैलिक करना है तो बेसिकली मैं आई का टैग यूज़ करता हूँ, मैं कभी भी DFN या साइट के टैग इस्तेमाल नहीं करता। सही है, अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको देख लेना एक बार। सही है, मैं अभी नहीं करा रहा, आगे चलते हैं। ये वाला टैग थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी कभी भी वेबसाइट बहुत सारी देखते होंगे, मैं कहता हूँ हर वेबसाइट के अंदर ही एड्रेस होता है। सही है, जितनी भी वेबसाइट हैं सबके अंदर एड्रेस होता है। तो जब भी हम लोग एड्रेस यूज़ करेंगे तो हमें एड्रेस का टैग एक HTML ने प्रोवाइड किया हुआ है। सही है, आओ देखें इसको भी। अच्छा, मुझे एड्रेस का टैग है, क्लोज है, ओपन है। सही है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसके अंदर वो भी देखना एक। सही है, मैंने पैराग्राफ का टैग लिया और मैंने क्या किया कि भाई मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ ए के टैग के अंदर। अच्छा, ए का टैग अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। सही है, बेसिकली ए का टैग एक लिंक टैग कहलाता है, जो एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाए। सही है, अभी सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान में रखो, आगे जाके इसको और पढ़ेंगे। जो आप करते हो ना, एक वेबसाइट पे होम के पेज पे हो, फिर अबाउट के पेज पे चले जाते हो, ऐसा करते हो ना, मतलब वेबसाइट के अंदर ऐसी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कौन सी खोल ली, ये लिंक्डइन खोल ली। सही है, अब लिंक्डइन के अंदर मैं साइन इन के पेज पे जा रहा हूँ तो मुझे इधर लेके जा रहा है, और एग्री एंड ज्वाइन करके आगे चले जाता हूँ तो मुझे ये लॉगिन कर देता है। सही है, बेसिकली ये ए के टैग्स की वजह से हो रहा है। सही है, अभी सिर्फ इतना समझो कि एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाता है हमें ए का टैग, इसका और फर्दर यूज़ हम आगे देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे समथिंग लाइक क्लिफ्टन। सही है, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, क्लिफ्टन कराची XYZ। सही है, अब मुझे अगर इस एड्रेस पे मेल कराना हो, बेसिकली आप लोग बहुत सारी वेबसाइट पे देखते हो, जब भी मेल पे क्लिक करते हो तो आपका डिफ़ॉल्ट मेल खोल देता है, मेल ओपन हो जाता है। वो किस तरीके से होता है,
आओ देखें, मैंने क्या लिखा, मेल टू, और मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस हटा के मैं ये लिख देता हूँ, ईमेल में। सही है, इतनी बात समझ आई। मैंने क्या किया, एड्रेस का टैग ओपन किया, पैराग्राफ का टैग ओपन किया, देन मैंने ए का टैग ओपन किया। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल मी। सही है, और मैंने यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। ये चीज़ ध्यान में रख लो, ये चीज़ कहलाती है एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कुछ भी लिखो, सही है, ये एट्रीब्यूट है और ये इसकी वैल्यू है। और एट्रीब्यूट मैंने लिखा मेल टू, और उसकी वैल्यू के अंदर मैंने अपना ईमेल डाल दिया। अब देखना क्या होता है, मैंने इसको सेव किया। अब मैं जाके इसको रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चला ही नहीं यार। अच्छा, एचरेफ नहीं डाला यार मैंने। अच्छा, यहाँ पे है एचरेफ। सही, सही है। अब इसका मतलब चल गया। अच्छा, ए के टैग के अंदर जब भी अंडरलाइन आ जाती है ब्लू कलर की, तो इसका मतलब ये अब वर्क करेगा। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल भी। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो विंडो के अंदर यार होता ही नहीं है डिफ़ॉल्ट सेट। अच्छा, मैक मैक यूज़ करोगे या पता नहीं, विंडोज़ के अंदर भी होता है यार, इसका सेट नहीं हुआ होगा। ये वाला जो मेल है ना, इसको जब सेटअप कर लोगे और किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर मेल का ऑप्शन करोगे, तो आपका जो मेल है वो इधर खुलता है। तुम खोलोगे अपना मेल, मेल खोल लोगे। क्लास, इसको जो है ना घर पे एक बार टेस्ट करना। जब याला जो मेल है ना, इसको कनेक्ट कर लोगे ना अपने अकाउंट के साथ, ईमेल के साथ, तो ये चीज़ वर्क करने लग जाएगी। तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो ये तुम्हें डायरेक्ट मेल के ऊपर लेके जाएगा, जो कि विंडो का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सही है, क्लियर है। एक बार इसको भी देख लो जल्दी से।
अच्छा क्लास, अब आगे चलते हैं। कहाँ थे हम लोगों ने? एड्रेस का टैग देख लिया, सही है। अब INS का टैग, बेसिकली ये अच्छे टैग्स हैं। देखो, तो वो होती है ना बहुत सारी E-कॉमर्स वेबसाइट, उसके ऊपर देखते होंगे कि यार वो पहले ये 100 रुपये का था, अब ये 30 रुपये का है। सही है, वो इस तरीके से आता है। इंसर्ट का टैग और डिलीट का टैग, बेसिकली जिस चीज़ को आपको डिलीट करना है उसके अंदर INS का टैग डाल दो, और जिस चीज़ को आपने अंडरलाइन करना है उसके अंदर DEL का टैग डाल दो। सही है, एक बार करें या खुद कर लोगे? चलाओ साथ साथ करते हैं। क्लास लैपटॉप पे आओ। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले P का टैग ओपन क्लोज कर लेता हूँ। सही है, अब मैं लिखता हूँ वॉस और DEL का टैग 100 नाउ, और INS का टैग कितने का भाई? 60 रुपये का। सही है, पहले 100 का था लेकिन अब 60 रुपये का है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है। क्लास जल्दी से कर लो, 2 मिनट है बस। चलो क्लास, बस आगे चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो हमारे पास S का टैग है वो वही काम करता है। सही है, डिलीट वाला जो ऊपर हम लोगों ने डिलीट का टैग देखा था, S का टैग वही काम करता है। इसको घर पे देख लेना, ये भी 2 टैग हैं, तो इसका मतलब DEL का टैग किसी ब्राउज़र पे चलता है, किसी ब्राउज़र पे नहीं चलता। क्या कह रहे हो? DEL का टैग, सही है, किसी ब्राउज़र पे चलेगा, किसी ब्राउज़र पे नहीं चलेगा, जब भी S का टैग हमें दिया हुआ है। ओके, इसका कहीं आउटपुट होगा। अच्छा क्लास, ये कौन समझा रहा है मुझे पूरा? कौन सा? क्या हो गया यार? और सही, सही, बस। अच्छा, मैं एक बार समझा देता हूँ क्लास। HTML का टैग तो सबको पता है कि भाई जब भी हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी HTML, तो हम लोग HTML का टैग करते हैं। उसके बाद 2 टैग्स आते हैं, एक हेड का टैग आता है, सही है, और उसके बाद एक बॉडी का टैग आता है। सही है, हेड के टैग में हम एक टाइटल का एडिशनल टैग डालते हैं जो कि हमारे इधर शो होता है ब्राउज़र के ऊपर। बॉडी के टैग के अंदर, अच्छा, सबसे पहला टैग जो इसने इस्तेमाल किया है वो है H1 का टैग। H1 का टैग तो सबको याद है ना भाई? सही है, हेडिंग का टैग होता है बेसिकली। और इसने फिर दूसरा टैग कौन सा यूज़ किया है? H2 का टैग। क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, अब पी का टैग इस्तेमाल किया है और पी के टैग के अंदर इसने मल्टीपल चीज़ें यूज़ की हैं। जो हमारे पास आई का टैग होता है बेसिकली वो क्या काम करता है? सही है, ये मेरे पास नेचर और न्यू साइंटिस्ट क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, साइट का टैग। साइट का टैग क्या काम करता है? साइट का टैग भी आपके पास इटैलिक का ही वर्क करता है। सही है, क्लियर है? आगे चलें, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, फिर इसने एक और पी का टैग ओपन किया है, सही है, जिसके अंदर क्यू यूज किया है। क्यू क्या करता है? थोड़ा सा इंडेंट कर देता है आपके पैराग्राफ को। इंडेंट मतलब क्या करना? सही सही, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली मुझे पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा स्पेस देके मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो वो आपका क्यू का टैग काम करता है। क्लियर है? उसके बाद मेरे पास क्या है? एब्रीवेशन का टैग। सही है, एब्रीवेशन का टैग का क्या होता है कि अगर मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो मुझे ये मेरी फुल फॉर्म दिखा देगा। क्लियर है? और ईएम का टैग फिर दोबारा इटैलिक के अंदर यूज होता है। यहाँ पे पैराग्राफ खत्म और चैप्टर भी खत्म। कोई क्वेश्चन है तो इसमें से पूछ लो, एक बार जल्दी से देख लो। किसका? क्यू का टैग। बेसिकली देखो, ये शुरू हो रहा है इधर से और खत्म हो, वो शुरू हो रहा है इधर से, ये चीज़ देखो। तो जब मैं क्यू का टैग इस्तेमाल करूंगा ना तो थोड़ा सा इधर से शुरू हो जाएगा, वो वेरी से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देगा शुरू में। सही है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया था। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, वो आप लोगों की क्रिएटिविटी है। सही है, जिस तरीके से भी बनाना चाहो। बेसिकली अभी तुम लोग इतने केपेबल हो गए हो कि एक ब्लॉग टाइप वेबसाइट बन सकती है। सही है, जिसके अंदर सिर्फ ब्लॉग हो, किसी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर भी ब्लॉग लिख सकते हो। आ, चलो, एक वो असाइनमेंट भी दूंगा, ग्रुप में पोस्ट करूंगा मैं। समरी है, समरी पढ़ लेना। क्लास अब हम लोग चल रहे हैं तीसरे चैप्टर की तरफ। अच्छा, ये याद है, ये हम लोगों ने किया था। ऑर्डर लिस्ट और कौन सी थी? अनऑर्डर्ड लिस्ट। वेरी गुड, सही है, काफ़ी बच्चों को याद है यार, अच्छी बात है। अच्छा, जो ऑर्डर लिस्ट होता है और अनऑर्डर लिस्ट होता है उसमें फ़र्क सिर्फ यही होता है, ऑर्डर लिस्ट जो है उसके अंदर 1 2 3 आता है, और अनऑर्डर लिस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास डॉट करके आ रहा होता है। ये कराने की ज़रूरत है? सही है, गुड है। ओके, अब हमारे पास 3 टैग्स हैं, DL, DT और DD। अच्छा, डेफिनेशंस डेफिनेशंस केमिस्ट्री में करते थे यार, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री और वो समथिंग लाइक दैट 9 10 क्लास में। तो हम लोग क्या करते थे? डेफिनेशंस करते थे। अच्छा, डेफिनेशंस कैसे करते थे? बेसिकली इसी तरीके की होती थी। इधर हम लोगों ने कुछ लिखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इधर कोलन आता था और इधर हम लोग, सही है, इस तरीके से डेफिनेशन लिखते थे थोड़ी इंडेंट करके। तो आपके पास जो लिस्ट है वो कुछ इसी तरीके का ही काम कर रही है। अच्छा, चलो इसकी देख लेते हैं एक बार। बेसिकली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं DL यूज़ कर रहा हूँ। DL मतलब मैं अपनी जो लिस्ट है, डेफिनेशन की लिस्ट है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, दूसरा टैग क्या है? DT मतलब डेफिनेशन का टाइटल। क्लियर है? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं क्या यूज़ करता हूँ? DD मतलब डेफिनेशन। यही है ना? हाँ, यही है, सही है, डेफिनेशन डेफिनेशन। मैं यहाँ पे बेसिकली डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लेता हूँ और एक और ले लेते हैं हम, इनऑर्गेनिक।
सही है, और डेफिनेशन में मैं डाल देता हूँ लोरम। सही है, इसको चला के देखें। अच्छा, मेरे पास बिल्कुल उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेशंस आती थी। सही है, जहाँ तक लिखा और फिर एक लाइन छोड़ के इसने मुझे कर दिया। अच्छा, ये और कौन से टैग हैं जिससे आप ये काम कर सकते हो? दो टैग्स आएंगे इसके अंदर। पैराग्राफ का टैग तो होगा जिसके अंदर टैग्स लिखोगे, उसके अलावा भी दो टैग्स ऐसे हैं जिसको यूज करके ये काम हो सकता है। बताओ कौन सा? क्यू का टैग, सही है, वेरी गुड। एक हो गया क्यू का टैग, ये कर देगा। और एक और कौन सा? ब्लॉक कोड नहीं। देखो, एक चीज तो ये हो गई कि थोड़ा सा इसने इंडेंट कर दिया। सही है, ब्लॉक कोड का भी यूज कर सकते हैं, और आई थिंक क्यू का टैग था वो भी यूज कर सकते, लेकिन इसने लाइन छोड़ी। लाइन छोड़ने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? तो बोलो ना, बी आर। सही है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखोगे, इधर बी आर का टैग डालोगे, और क्यू के कोड में ये लिख दोगे, या ब्लॉक कोड के कोड में ये लिख दोगे। सही है, इस तरीके से भी काम हो सकता है। इसको एक बार देख लो, जल्दी स्पीड मारो सब। क्लास कुछ इश्यू आए तो बुला लेना मुझे। क्या हुआ, करो। नहीं हो रहा क्या? क्लास ओके, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा? भाई कुछ इश्यू आए तो बता देना, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, नो इश्यू, चले आगे। ओके, जल्दी करो। सही है, क्लास चले। चलो, अच्छा, अब देखो, समथिंग टाइप लिस्ट जो है नेस्टेड भी होती है। नेस्टेड से मुराद एक के अंदर एक डिफाइन करना। जैसे बेसिकली क्या एग्जांपल दूं? अच्छा, कार होती है। सही है, कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सीट होती है भाई, और क्या कहते हैं उसको, ब्रेक्स होते हैं, क्लच होता है, घेर होते हैं। सही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब लेकिन कार के अंदर जो मेरे पास इंजन है, इंजन भी होता है। सही है, कार के अंदर जो इंजन है, इंजन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है,
तो बेसिकली एक चीज़ को, एक चीज़ की नेस्टेड है और फिर उस चीज़ का भी नेस्टेड है, सही है। मतलब शाख के अंदर से शाखें निकलती हैं, समथिंग लाइक ट्री ट्री चल रहा है एक तरीके से, सही है। तो बेसिकली इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, अच्छी नहीं है भाई, ये कोई और सी लैंग्वेज है। पेस्ट्रीज के अंदर मोजेस, अच्छा वो मीठा होता है मोजेस, टार्ट होता है, कुछ खट्टा सा होता है ये। अच्छा पेस्ट्रीज के अंदर दी हुई है उसने कि भाई पेस्ट्रीज के अंदर एक तो हमारे पास मीठा है, सही है, और मीठे के अंदर पेस्ट्रीज के अंदर उसने क्रोसेंट दिया हुआ है, मिली फूले पैलेमर, सही है। तो इस तरीके से नेस्टेड के अंदर नेस्टेड उसने चीज़ें डिफाइन करी हुई हैं, मतलब लिस्ट के अंदर उसने एक और लिस्ट डिफाइन करी हुई है, सही है। इसको भी देख लें एक बार। इसको एक काम करो आप लोग, देखो लिस्ट हम लोगों ने पढ़ी हुई है, एक लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बना दो। यार कोड शेयर करना होगा, मैं भी कर ही लेता हूँ। अच्छा क्लास पहले देख लो एक बार। सही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, हम लोग ऑर्डर लिस्ट भी ले सकते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ली और इसके अंदर एल का टैग लाया और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भाई मीठा, स्वीट लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। सही है क्लास, स्वीट्स आ गई और इधर आ गया भाई, हाँ, यार नमकीन को क्या कहते हैं, सॉल्टी लिख देते हैं, सही है। और हमारे पास जो स्वीट्स हैं, स्वीट्स के अंदर लिख देते हैं केक कर लेते हैं। सही है क्लास। अच्छा मैंने यहाँ पे यूएल का टैग यूज़ कर लिया, चलो ये भी अच्छी एग्जांपल है, सही है। तो लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट बनाई और मैंने स्वीट्स के अंदर डिफाइन कर दिया कि भाई स्वीट्स के अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, सॉल्टी के अंदर सॉल्टी है सब, लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बना दी। इसको एक बार देख लो जल्दी से। यार तुम तो तुम जो है ना मिलते हुए जाना, मेरे से जाना नहीं, सही है, मिलते हुए जाना। क्लास जल्दी से 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो इसको। क्या हुआ, इशू आ रहा है? क्लास ओके, कोई इशू आए तो मुझे बुला लेना। अरे
क्लास आगे चले। ओके, हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट देख लिए हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं। तीसरा चैप्टर भी खत्म। सही है, छोटा सा था। इतना बहुत है, आगे चलें। टारगेट तो यही था मेरा। बहुत है, प्रैक्टिस मटेरियल बहुत आ गया। सही, आगे नज़र तो देख लें ज़रा। कौन सा है? लिंक्स का ए का जो टैग था आगे, वो वाले टॉपिक्स आएंगे, लिंक वाले। अच्छा क्लास, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लो एक बार। मैं चलो बड़ा करता हूँ इसको। इतना बहुत है। या तो इसको उठा के अगर HTML, चलो अभी इतना करो, थोड़ा सा देख लेना यार। बॉय तुम इधर आओ। क्लास, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बुला लेना। हाँ बॉय, आओ ना यार। सॉरी। आप ग्रुप में हो? नहीं हो? तो नंबर दो। 033948394। नाम क्या है? यूसुफ। मेरा एक क्लाइंट आजकल नया भाई यूसुफ। अच्छा यूसुफ भाई। यूसुफ, मैं तुम्हें बुक सेंड कर रहा हूँ, सही है, ग्रुप के अंदर। और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, बुक सेंड कर रहा हूँ। पहले तो कोशिश ये, अच्छा क्लास कौन सी है? 9 नेटिव की सेकेंड है, क्लियर हो गया। सेकेंड है, क्लियर हो गया। चलो ये दो स्टार्ट। पहले बुक दिखनी है और मैं ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँ। सही है, वो यहाँ के रिकॉर्डेड नहीं है लेकिन यूट्यूब के मैं वो दे रहा हूँ, तो वो देखोगे तो वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। 5 से 6 वीडियोस देखनी है बस। सही है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बता रहा हूँ। सही है, पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी रात वात लगा लेना कर लेंगे तो। सही है। क्लास, कोई कोई ऐसा बच्चा जो ग्रुप में ना हो, आ जाओ यार। और बताओ। 03327 नाम क्या है? मोइन खान। मोइन खान कीपर हो गया? कीपर हो गया, कीपर। बॉलर। मैं भी नहीं ग्रुप में ऐड।
क्लास कोई ऐसा तो नहीं है जो ग्रुप में ना हो, सब ऐड हो गए आप?